जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकता हुआ प्राणी अपने पापों के क्षीण होने पर भगवान की कृपावश दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मनुष्य योनि को दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अन्य योनियां जहां केवल भोग योनियां ही हैं, वहीं पर मनुष्य योनि एकमात्र कर्म योनि भी है। ऐसा दुर्लभ अवसर पाकर भी यदि मनुष्य उसे व्यर्थ ही गवा दे अथवा पुनः अधोगति को प्राप्त हो जाए तो यह विडंबना ही होगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ऐसे विधि विधानों का वर्णन है जिससे कि मनुष्य अपने परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए मुक्ति की ओर अग्रसर हो सके। पुराणों में विभिन्न तिथियों, पर्वों, मासों आदि में करणीय अनेकानेक कृत्यों का सविधि प्रेरक वर्णन प्राप्त होता है, जिनका श्रद्धा पूर्वक पालन करके मनुष्य भोग तथा मोक्ष दोनों को ही प्राप्त कर सकता है। निष्काम भाव से तो व्यक्ति कभी भी भगवान की पूजा, जप, तप, ध्यान आदि कर सकता है, परंतु सकाम अथवा निष्काम किसी भी भाव से काल विशेष में जप, तप, दान, अनुष्ठान आदि करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, यह निश्चित है। सभी मासों में श्रावण मास विशेष है। भगवान ने स्वयं कहा है, 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है, इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा जाता है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है। श्रावण महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। श्रावण मास चातुर्मास के अंतर्गत होने के कारण उस समय वातावरण विशेष धर्म में रहता है। जगह जगह पर प्रवासी सन्यासी गणों तथा विद्वान कथावाचकों के द्वारा भगवान की चरित कथाओं का गुणानुवाद एवं पुराण आदि ग्रंथों का वाचन होता रहता है। श्रावण मास भर शिव मंदिरों में श्रद्धालु जनों की विशेष भीड़ होती है। प्रत्येक सोमवार को अनेक लोग व्रत रखते हैं तथा प्रतिदिन जल अभिषेक भी करते हैं। उनकी भगवान भोलेनाथ समस्त इच्छाएं अति शीघ्र पूरी करते हैं। सावन में जगह जगह कथा सत्रों का आयोजन काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर आदि 12 ज्योतिर्लिंगों तथा उपलिंगों की ओर जाते हुए कांवरियों के समूह, धार्मिक मेले के आयोजन, भजन कीर्तन आदि के दृश्यों के कारण वातावरण परम धार्मिक हो उठता है। इस विषय में महर्षि अंगिरा का वचन है, जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर एक समय भोजन करते हुए श्रावण मास को बिताता है, वह विभिन्न तीर्थों में स्नान करने के पुण्य फल से युक्त होता है और अपने कुटुंबी जनों की वृद्धि करता है। स्कंद महापुराण में तो भगवान ने यहाँ तक कहा है कि सावन मास में जो विधान किया गया है उसमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे परम प्रिय है। स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रावण मास का विस्तृत महात्म्य प्राप्त होता है। इसमें 30 अध्याय हैं, जिनमें श्रावण मास के शास्त्रीय महत्व का सांगोपांग वर्णन मिलता है। आप सभी को यह महात्म्य स्कंद पुराण से सुनाए जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आएगा। यदि ऐसा हो तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। आइए आज श्रावण मास के प्रथम अध्याय की कथा सुनते हैं। श्री गणेशाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। आज की कथा में हम सुनेंगे ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास के महात्म्य का वर्णन। शौनक जी बोले कि हे सूत जी, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अकल्मष, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु फिर सुनने की इच्छा बढ़ती ही जाती है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशिगत सूर्य में माघ मास का महात्म्य और मेष राशिगत सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य और इसके साथ साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया।
यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमा में कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो उसे आप हमसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा न हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। यह सुनकर सूत जी बोले कि हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष कुछ भी गोपनीय मेरे लिए नहीं है। दम रहित होना, आस्तिकता, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति प्रायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए जाते हैं। वे सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का आपसे वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार जी बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवदेव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की एक अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो, और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान कराने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की आप कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का वर्णन भी हमसे कीजिए। यह सुनकर ईश्वर बोले, यहाँ ईश्वर भगवान शिव हैं। ईश्वर सनत कुमार से बोले कि हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुवर्त, हे विधि नंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य की श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसीलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है। जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, और इसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। इसके महात्म्य को देखने और कहने में भी कोई समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस मास में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तों, जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, यानी कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वाले, इन सभी को इस श्रावण में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले कि हे भगवान, हे सतम, आपने जो कहा है कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताइए। किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, उसकी विधि क्या है, किस किसने उस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब भी आप मुझे बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह मास सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ,
और इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं? हे प्रभु, यह सब बताइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है? अतः आप संपूर्ण रूप से बताइए। हे कृपालो, मेरे पूछने के अतिरिक्त जो भी शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए आप कृपा पूर्वक बतलाइए। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह भी मुझे बता दीजिए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदिदेव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदिदेव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वादिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु जी के अधिष्ठान रूप 10 वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, आपकी ही पूजा से पंचायतन की पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भगतराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्मा रूप होने तथा रस के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में भला किसे संदेह हो सकता है? सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में उतामृतव सैशानो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन करने योग्य हैं। ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया है? महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में पहला अध्याय पूर्ण हुआ। कल के महात्म्य में हम सुनेंगे श्रावण मास के विहित कृत्य। आज की यह कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए।